जी तो शुरू करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2। So basically we were on the 8th branch of biology, that is the developmental biology. So word developmental और embryogenesis और embryology जिसका दूसरा नाम है is taken from the Greek word embryon mean embryo and logos mean to study, to discourse. So basically the developmental biology is the branch of biology that deals with the study of formation and development of embryo. जो माँ के पेट में बच्चा बन रहा है उसकी फॉर्मेशन या उसकी डेवलपमेंट जिससे हो रही है माँ के पेट के अंदर, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच को कहा जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसका दूसरा नाम है एम्ब्रियोलॉजी। किस तरह से कि सबसे पहले हम अगर देखें तो ओवम प्लस स्पर्म मिलकर जायगोट बनाते हैं, ये दोनों मिलकर, यही जायगोट जो है आगे बढ़कर वो एम्ब्रियो की फॉर्म लेता है, यानी जो माँ के पेट में बच्चा बन रहा है उसको अब हम कह रहे हैं एम्ब्रियो। तो अब इसी एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगी, जैसे 3rd वीक होगा तो हार्ट बनना शुरू होगी, दिल का बनना शुरू होगा 3रे हफ्ते में। तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो माँ के पेट में बच्चा बन रहा है उसके बारे में जब स्टडी करेंगे, ऐसी ब्रांच को कहा जाता है बायोलॉजी की, ऐसी ब्रांच को कहा जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नंबर 9th ब्रांच इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। यानी ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे कि जो बंदा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसके दरमियान और एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं नॉन लिविंग, उनके दरमियान क्या ताल्लुक़ हैं। तो ऐसी स्टडी, ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किसी एक इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में। अब उसी इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। नॉन लिविंग थिंग्स यानी क्लाइमेट, यही आ जाता है टेम्परेचर, सॉइल मिट्टी के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है, वाटर के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो ऐसी चीज़ों के साथ उस ऑर्गेनिज्म का क्या ताल्लुक़ है, ऐसी स्टडी को कहा जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सो नाउ नंबर 10th ब्रांच इज पैलेंटोलॉजी। वर्ड पैलियोस is taken from Greek word which mean ancient, and ontos mean to being, logos mean to study. So basically this is a branch of biology that deals with the study of remote past organic life with the help of the fossils. यानी इसमें हम जो पास्ट में यानी जो गुज़र गई चीज़ें हैं या ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जिनकी स्टडी हम करते हैं, उनके जो पिछले चीज़ें रह गई हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है किस चीज़ का बना हुआ था ऑर्गेनिज़म और ये कौन सा ऑर्गेनिज़म्स है। जैसे हम बोन को ले लें, हड्डियों को, तो हड्डियाँ एक अच्छा एग्जाम्पल है फॉसिल्स का। हड्डियों के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये हड्डी किस जानदार की है, किस जानवर की है। तो ऐसी स्टडी को कहा जाता है पैलेंटोलॉजी। नंबर 11th ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी that deals with the study
about techniques for manipulation of genes to bring changes in structure and location of genes to achieve desirable characteristics. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जीन्स जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर जीन्स जो हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जीन्स अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, हम सपोज कर लें अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो अब जेनेटिक डिजीज़ कैसे ठीक होगी? जब हम उनकी जीन्स को मैनिपुलेट करेंगे, उनको जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट करेंगे, तभी वो जेनेटिक डिजीज़ ख़त्म होगी। सो ऐसी स्टडी को कहा जाता है या ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 12th branch of biology is sociobiology. So social word is taken from Greek word which mean to associate. So basically the sociobiology is the branch of biology that deals with the study of social behavior of living organisms just like interaction between themselves. यानी ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या ताल्लुक़ है उसकी स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, क्या बिहेवियर है ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ। जैसे कि एक इंसान है, वो एक इंसान से कैसे बर्ताव कर रहा है, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं, तो ऐसी स्टडी को कहा जाता है सोशियोबायोलॉजी। नंबर 13th branch is parasitology. So basically para word is the Greek word which mean up. So basically the parasitology is the branch of the biology that deals with the study of parasites, जिसमें हम parasites की स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के parasites आ सकते हैं, एक हैं एक्टोपेरासाइट्स, एक हैं एंडोपेरासाइट्स। तो हम ऐसी स्टडी ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करेंगे, ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है पैरासाइटोलॉजी। नाउ 14th ब्रांच इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोन इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ड्रग। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। यानी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो कि दवाइयों से रिलेटेड हमें जानकारी देती है, ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है फार्माकोलॉजी। जैसे आपने एक टेबलेट का नाम सुना होगा, गोली का, जिसका नाम है पेनाडोल। अब पेनाडोल का हमारी बॉडी में क्या काम है? ये पेनाडोल बुखार उतारने के लिए, फीवर के लिए भी यूज़ होती है, पेन के लिए भी यूज़ होती है। तो इस पेनाडोल के इफ़ेक्ट को स्टडी करने की स्टडी को कहा जाता है फार्माकोलॉजी। यानी इस पेनाडोल का हमारे बॉडी के अंदर क्या एक्शन है उसकी स्टडी को कहा जाता है फार्माकोलॉजी। नाउ 15th ब्रांच एंड द लास्ट ब्रांच दैट इज़ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। So basically this is a branch of the biology which deals with the study of organic molecules which constitute cells and its organelles। यानी सेल्स और उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनील हैं, उनकी स्टडी को जो मॉलिक्यूल उस सेल को बना रहे हैं, ऐसी स्टडी को कहा जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। सो ये मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एक सेल और उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनील को, और उसी की स्टडी को कहा जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो दिस वाज द लास्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी